हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू न्यू होराइजन एकेडमी। आई एम योगेश। तो स्टूडेंट्स, अभी हमारा चैप्टर 3 चल रहा है जिसमें हम अभी एक्सरसाइज 3.1 कर रहे हैं। और स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5 से आगे करेंगे। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 5 में आपको क्या बोला है? हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36। मींस एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसकी आपको लेंथ बोला है, लेंथ 4 मीटर ज्यादा है विड्थ से, मींस ब्रेथ से, और उसका जो पेरीमीटर का हाफ है वो आपको दे रखा है 36। फुल स्टॉप। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। तो आपको इसकी डायमेंशंस फाइंड करनी है गार्डन की। तो स्टूडेंट देखते हैं इसे। तो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बनते हैं आपके। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा ये। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम मान लेते हैं, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन बी। हमने बोला x, और इसमें आपको मीटर में गिवन है तो x मीटर बोल देते हैं इसे। नाउ फिर आप लिखेंगे लेट द विड्थ विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, सेम आ जाएगा b, ये आपको आ जाएगा y मीटर। नाउ स्टूडेंट, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम करते हैं। इसमें आपको क्या बोला है? जो लेंथ है, लेंथ जो हमें गिवन है, लेंथ 4 मीटर ज्यादा है किससे? विड्थ से। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब आप देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा। तो स्टूडेंट, फर्स्ट इक्वेशन हमारी देखिए कैसे बनेगी। इसमें आपको जो लेंथ गिवन है, लेंथ 4 मीटर ज्यादा है विड्थ से, मींस इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, तो लेंथ माइनस विड्थ इज इक्वल टू 4। तो स्टूडेंट, इसे आप थोड़ा सा केयरफुली समझिए। फर्स्ट इक्वेशन इसे हमने बोला, इसमें जो लेंथ है वो ब्रेथ से 4 मीटर ज्यादा है, तो मींस यानी कि जब आप लेंथ में से ब्रेथ को माइनस करेंगे तो इक्वल टू 4 आएगा। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। नाउ सेकंड इक्वेशन देखिए आप। सेकंड इक्वेशन में आपको क्या बोला है? हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। तो हाफ द पेरीमीटर, जो आपको पेरीमीटर है इस रेक्टेंगुलर गार्डन का, उसका पेरीमीटर का हाफ जो आपको गिवन है 36। तो देखिए एंड हाफ हो जाएगा 1/2, और पेरीमीटर ऑफ इंटू कर देते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट l प्लस बी इज इक्वल टू, और हाफ ऑफ द पेरीमीटर आपको गिवन है 36। नाउ स्टूडेंट, इसे हम सॉल्व करते हैं। तो 2 से तो 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, और लेंथ कितना है हमारा? लेंथ x है, प्लस ब्रेथ आपको गिवन है y। अब इनकी वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे, x और y इज इक्वल टू 36। नाउ ये आपकी हो जाएगी सेकंड इक्वेशन। अब स्टूडेंट इसे देखिए, हमें लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है, तो हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड लिखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से हम लेते हैं इसे। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। नाउ सेकेंड इक्वेशन हमारी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। अब स्टूडेंट आप देखिए इसे केयरफुली, यहां पर क्या है कि y को जो है हम एलिमिनेट कर लेते हैं, माइनस प्लस माइनस ये आपका कैंसिल हो जाएगा, और x प्लस एक्स आपका हो जाएगा 2x इज इक्वल टू, अब इसे भी ये भी ऐड हो जाएगा, तो 36 प्लस 4 आपका हो जाएगा 40। नाउ तो अब इसे आगे सॉल्व करते हैं हम। तो 2x इक्वल टू हमारा 40 है यहाँ से, तो 2x इज इक्वल टू 40। नाउ x इक्वल टू आपका हो जाएगा 40/2। जब इसे हम कैंसिल करेंगे तो x इक्वल टू 20 मीटर आ जाएगा। एंड तो स्टूडेंट, जो x की वैल्यू हमारी 20 आई है, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर सकते हैं और सेकंड में भी पुट कर सकते हैं y की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, पुटिंग x इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं इसे हम, x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो x आपका 20 है, 20 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसे हम इधर लेके आते हैं, 20 माइनस 4, जब प्लस का 4 इक्वल टू किधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस का y इक्वल टू का राइट साइड जाएगा तो ये प्लस का y हो जाएगा। तो 20 माइनस 4 16 हो गया, इज इक्वल टू आपका y। तो इसी को आप y इज इक्वल टू 16 लिख सकते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट
आपकी एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो एक्स हमारा क्या था, लेंथ था रेक्टेंगुलर गार्डन का, और वाई था ब्रेथ। तो आप यहां लिख देंगे देयरफॉर द लेंथ इज इक्वल टू, लेंथ आपका एक्स माना था हमने 20 मीटर हो जाएगा लेंथ, एंड विड्थ हो जाएगा आपका 16 मीटर। तो इस तरह से स्टूडेंट सिंपली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी अच्छा क्वेश्चन है। तो गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो इसमें आपको जो एक लीनियर इक्वेशन गिवन है हमें 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और आपको दूसरी जो है लीनियर इक्वेशन लिखनी है आपको सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर्स ऑफ फॉर्म इज, जिसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो इंटरसेक्टिंग लाइन हो, पैरेलल लाइंस हो, या कोइंसिडेंट लाइन हो। तो स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन को। तो एक इक्वेशन आपको गिवन है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट इस तरह से एक इक्वेशन आपको गिवन है। नाउ हमें एक लीनियर इक्वेशन खुद से बनानी है जो कि जिसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप लोग समझिए इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए कंडीशन क्या होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इसी के बेस पर आपको जो है दूसरी लीनियर इक्वेशन बनानी है। तो सुनिए, फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए क्या होगी इक्वेशन। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर 2x है, इधर पे अगर हम 3x लिख देते हैं, 3x प्लस 2y, और प्लस यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं माइनस 5 हो जाएगा। अब आप इसे जब कंपेयर करेंगे तो a1/a2, इसे आप यहाँ पर समझ लीजिए a1/a2, a1/a2, a1 हमारा 2 हो जाएगा और a2 हो जाएगा 3। नाउ b1/b2, तो b1 यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 2 है। तो स्टूडेंट a1/a2 और b1/b2 क्या बराबर आ रहा है, यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो नॉट इक्वल टू आ रहा है। तो इसका मतलब जब इसका आप ग्राफ बनाएंगे तो इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी। तो स्टूडेंट ये फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड पार्ट में आपको क्या बोला है, और पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस के लिए आपको पहले कंडीशन पता होनी चाहिए। पैरेलल लाइंस के लिए आपके a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 होती है। तो स्टूडेंट इसके बेसिस पर ही हम नेक्स्ट जो लीनियर इक्वेशन बनाएंगे जिसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पैरेलल लाइंस होगा। तो ये आपको जो फर्स्ट इक्वेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है वो ये है, तो इसी को देख करके आपने नेक्स्ट इक्वेशन बनानी है। तो इसमें हमने बोला नेक्स्ट हम बना देते 4x प्लस 6y, और माइनस हमने बना दिया यहाँ पर 3 इक्वल टू 0। ना स्टूडेंट जब हम इसे देखते हैं दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो a1/a2, a1 आपका हो जाएगा 2, a2 आपका हो जाएगा 4, और जब इसे कैंसल आउट करेंगे तो आपका 1/2 हो जाएगा। उसी तरह b1/b2, b1 इसमें हो जाएगा 3 और b2 हो जाएगा इसमें आपका 6। जब इसे भी आप कैंसिल करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, ये 3 1 जा 3 2 6। नाउ c1/c2, तो c1 इसमें हो जाएगा माइनस का 8 अपॉन c2 आपका हो जाएगा माइनस का 3। जब आप माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे तो ये आपका 8/3। तो स्टूडेंट अब क्लियरली हमें देख के पता चल रहा है कि a1/a2 1/2 है, b1/b2 भी 1/2 है, और c1/c2 हमारा 8/3 है। तो मीन्स a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, बट नॉट इक्वल है c1/c2 के। तो इस तरह से जो हम ये लीनियर इक्वेशन हमने बनाई इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपका पैरेलल लाइंस होगा। नाउ स्टूडेंट इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में आपको बोला है कोइंसिडेंट लाइन। तो फॉर कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस के लिए जो है लीनियर इक्वेशन क्या होगी वो आपको बनानी है। तो स्टूडेंट सबसे पहले वही हम पहले समझ लेते हैं कोइंसिडेंट लाइन के लिए क्या कंडीशन चाहिए होती है हमें, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2
इज इक्वल टू C1/C2। तो स्टूडेंट यही हमें बनानी है। तो अब देखिए, ये लीनियर इक्वेशन को आप खुद से ही आपको बनानी है, कोई भी आप वैल्यू ले सकते हैं, पर ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो देखिए, आप हमने लिखा यहाँ पर 6x प्लस 9y माइनस 24 इक्वल टू 0। ना स्टूडेंट, इसे हम कंपेयर करते हैं जो हमारी गिवन इक्वेशन थी उससे। तो a1/a2, a1 है हमारा 2 और a2 अभी हमने लिखा है 6। इसे जब हम कैंसिल करेंगे तो आपका 1/3 आ जाएगा। ना b1/b2, b1 इसमें है हमारा 3 और b2 हमने लिखा है 9y, तो 9। इसे भी जब कैंसिल करेंगे 3 1 जा 3 3 9, तो 1/3 हो जाएगा। नाउ C1/C2, अब C1 जो है क्वेश्चन में हमें गिवन था -8 और हमने जो लिखी है इक्वेशन उसमें है -24। नाउ इसे जब कैंसिल करेंगे आप 8 1 जा 8 से 24। तो इस तरह से स्टूडेंट आपका जो है तीनों ही वैल्यू इक्वल आनी चाहिए। तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू C1/C2। तो जो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा इस इक्वेशन का और इसका, तो ये आपका कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस तरह से वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये, बस आपको इन चीजों को बहुत अच्छे से समझना है तो इजीली ये क्वेश्चन हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है और आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है देखते हैं उसे। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन x minus y plus 1 is equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 equal to 0। आपको सबसे पहले जो दो लीनियर इक्वेशंस गिवन है, हमें इसका पहले ग्राफ बनाना है। Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and x-axis। तो आपको बताना है कि जो एक ट्राइंगल बनेगी इन दो लाइन से एंड एक्स एक्सिस से, वो जो ट्राइंगल बनेगी उस ट्राइंगल्स के हमें कोऑर्डिनेट्स बताने हैं एंड शेड द ट्राइंगुलर रीजन। और जब वो ट्राइंगल बन जाएगी तो उसे आपको शेड भी करना है। तो स्टूडेंट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7, सबसे पहले आपको इक्वेशन गिवन है, फर्स्ट इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ स्टूडेंट हम क्या करेंगे, हम x को इक्वल टू के लेफ्ट साइड में रखते हैं, इज इक्वल टू, अब जो माइनस का y है ये राइट साइड जाएगा तो प्लस का y हो जाएगा और प्लस का 1 इक्वल टू किधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो स्टूडेंट अब हम इसमें y की वैल्यू पुट करते जाते हैं और x की वैल्यू फाइंड आउट करते रहते हैं। तो सबसे पहले हमने y इक्वल टू 3 मान सकते हैं, आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हो। हमने y में 3 पुट किया सबसे पहले, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 1, x इक्वल टू आपको हो जाएगा 2। नाउ स्टूडेंट हमने y में पुट किया, y में हम ले लेते हैं इसी तरह से 4 ले लेते हैं 4। तो y में जब हमने 4 पुट किया तो x की वैल्यू हो जाएगी 4 माइनस 1, x इज इक्वल टू आपको हो जाएगा 3। एंड अगर हम y में मान लेते हैं 2, y में हमने 2 वैल्यू को पुट कर दिया तो x आपका हो जाएगा 2 माइनस 1, x यहाँ से आपका हो जाएगा 1। तो इस तरह से स्टूडेंट हम इसमें y की वैल्यू पुट करते जाएंगे और x की वैल्यू आती जाएगी। तो इस तरह से 3 हमारे सॉल्यूशन बन चुके हैं। जो भी ये सॉल्यूशन आए हैं इसे हम एक टेबल के फॉर्म में लिख लेते हैं। x और y, x में आपको क्या गिवन है, सबसे पहले y में हमने 3 माना था तो हमने y में यहाँ 3 लिखेंगे। तो जब y में 3 माना था x हमारा 2 आया था। उसी तरह से जब हमने y में 4 को एज्यूम किया तो x हमारा 3 आया और जब y में हमने माना 2, x की वैल्यू आई 1। तो एक जो लीनियर इक्वेशन आपको गिवन थी उससे हमने 3 सॉल्यूशंस फाइंड कर लिए। अब हम दूसरी जो इक्वेशन है उससे भी ऐसे ही 3 सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। नाउ स्टूडेंट सेकंड इक्वेशन आपको गिवन है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। नाउ स्टूडेंट अब इसमें क्या करेंगे, हम इसमें भी हम उसी तरह से 3 सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं। तो कैसे करेंगे देखिए, आप 3x इज इक्वल टू, सबसे पहले हम 12 को लेके चल जाते हैं यहाँ पर,
तो ये माइनस का 12 इधर जाएगा तो ये प्लस का 12 हो जाएगा, और प्लस का 2y इधर पे लेके जाएंगे तो माइनस का आपका 2y हो जाएगा। और स्टूडेंट x इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 12 माइनस 2y अपॉन जो ये 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, 3 नीचे डिवाइड में चला जाएगा। ऐसे हम y की वैल्यू रखते जाएंगे और x की वैल्यू हमारी आती जाएगी। तो सबसे पहले हमने y में वैल्यू पुट की 3। तो स्टूडेंट सबसे पहले y में मैंने 3 पुट किया तो x की वैल्यू आई 12 माइनस 2 इंटू 3 और अपॉन 3। तो यहां से आपकी जो वैल्यू हो जाएगी 12 माइनस 2 3 जा 6 अपॉन 3। तो स्टूडेंट x इक्वल टू हो गया यहाँ से 6/3 और 3 2 जा 6। तो जब हमने y में 3 पुट किया तो x की वैल्यू हमारी 2 आई। उसी तरह से हम y में 0 रख लेते हैं। अगर हम y में 0 रखते हैं तो x की वैल्यू क्या आएगी, इसी में आपको पुट करना है, इस इक्वेशन में आपको पुट करना है ये। तो देखिए x इक्वल टू हो जाएगा x इज इक्वल टू 12 माइनस 2 इंटू 0, वाई की जगह 0 रखते हैं, और अपॉन 3। तो जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो 12 माइनस 2 0 0, तो स्टूडेंट ये 0 हो जाएगा तो उसे लिखने की आवश्यकता नहीं है, अपॉन 3। तो 3 4 12। तो इस तरह से हमारा जब हमने y में 0 पुट किया तो x हमारा 4 आ गया। नाउ हम y में पुट करते हैं तो स्टूडेंट ऐसी वैल्यू आप पुट करेंगे जिससे वो 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, ताकि आपका जो है ग्राफ भी आसानी से बन जाए। नाउ स्टूडेंट उसी तरह से हम y में ले लेते हैं माइनस का 3। तो x हमारा हो जाएगा x इज इक्वल टू 12 माइनस 2 इंटू वाई में हमने माइनस 3 पुट किया है तो माइनस का 3 अपॉन 3। तो स्टूडेंट इसे थोड़ा सॉल्व करते हैं। अभी हमने माइनस 3 क्यों लिया वो आप समझिए। 12 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 3 जा 6 और अपॉन 3। तो जब इसे आप और सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 18 अपॉन 3 और 3 6 जा 18। तो x यहां से आपका आ गया 6। तो स्टूडेंट इस तरह से हम सेकंड इक्वेशन से भी 3 सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे और इसे एक टेबल की फॉर्म में लिख लेंगे। x एंड y। तो x में सबसे पहले हमने y में पुट किया था 3, तो x की वैल्यू हमारी आई थी 2। नाउ y में मैंने पुट किया 0, तो x की वैल्यू हमारी आई 4। उसी तरह से जब मैंने -3 पुट किया तो स्टूडेंट -3 इसलिए पुट किया ताकि जो है पूरा कैलकुलेट करके हमारा एग्जैक्ट वैल्यू आ गई 6। तो x की वैल्यू हमारी आई है 6। तो नाउ स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट में आपको क्या बोला है, ये जो भी आपको दो लीनियर इक्वेशंस गिवन है सबसे पहले इनके हमें ग्राफ ड्रॉ करने हैं। तो सबसे पहले हम इन दो इक्वेशन से ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो स्टूडेंट्स जो भी हमारे दो लीनियर इक्वेशन से जो सॉल्यूशन हमारे आए थे वो हमने यहाँ पर लिखे, और एक कार्टेशियन प्लेन सबसे पहले आप ड्रॉ करेंगे ग्राफ पेपर पर। नाउ जो फर्स्ट इक्वेशन से हमारे सॉल्यूशन आए थे इसकी हेल्प से हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो x में आपको गिवन है 2, x में जब हमने 2 पुट किया था तो y हमारा आया था 3, तो x में 2 आपका यहाँ पर हो जाएगा और y में 3, y में 3 हमारा ऊपर हो जाएगा, y में 3। तो इस तरह से आप लोग ग्राफ कॉपी में तो आपको ऐसे डॉट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो कोऑर्डिनेट आएगा ये आपका 2, 3 हो जाएगा। नाउ x में है 3, x में 3 और y में 4, x में 3 y में 4, तो ये इसके ही ऊपर हो जाएगा यहाँ पर। तो x में 3 y में 4 इस तरह से, और इसे भी आप ऐसे डॉटेड लाइन से अगर ड्रॉ करना चाहें तो कर सकते हैं ऐसे। नाउ x में 1 और y में 2, तो स्टूडेंट ये आप पॉइंट आपका ऐसे में यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1, 2। तो स्टूडेंट आप लोगों को थोड़ा सा आप लोगों की नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि जो 3, 4 हमने लिखा है, जो फर्स्ट वाला जो हम नंबर लिखते हैं ये x एक्सिस के लिए होता है, और जो दूसरा वाला नंबर होता है ये हमारा y एक्सिस के लिए होता है। तो सबसे पहले है 3, 4, तो आप समझ जाएंगे x एक्सिस में 3 है और y एक्सिस में 4 है। तो स्टूडेंट इस तरह से हमारा इस सॉल्यूशन से 3 पॉइंट्स आए और इसकी हेल्प से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और आप लोग स्केल की हेल्प से करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, तीनों पॉइंट से जब आप इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे तो एक कैसी लाइन चली जाएगी,
नाउ जो दूसरा सॉल्यूशन है उससे भी हम ऐसे ही ग्राफ एक ड्रॉ करते हैं। तो x में 2, सबसे पहले x में 2 और y में 3। तो स्टूडेंट यही पॉइंट हो जाएगा वो, x में 2 और y में 3, ये पॉइंट हो गया। नाउ x में 4, x में 4 और y में 0। तो स्टूडेंट x में 4 ये है और y में आपको पता है y एक्सिस में 4 0 कहाँ पर है, इसी लाइन के ऊपर 0 होगा। तो 4 और 0 ये आपका हो जाएगा 4,0। नाउ तीसरा x में है 6, तो x में 6 हो गया और y में -3। तो स्टूडेंट x में 6 यहाँ पर है और y में -3 आपका नीचे हो जाएगा इधर पर। तो इसे जो है डॉटेड लाइन से हम ड्रॉ कर सकते हैं। ग्राफ कॉपी में आपको ये लाइंस को ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसमें ऑलरेडी आपको लाइंस दी होती है। तो इस तरह से ये जो कोऑर्डिनेट आया आपका, ये आ गया 6, -3। अब स्टूडेंट ये जो पॉइंट आए हैं, एक पॉइंट ये, दूसरा ये और तीसरा ये, इससे होते हुए हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे इन तीनों पॉइंट से होते हुए। तो लाइन जो है आप लोग ग्राफ पेपर में करेंगे, इस तरह से ड्रॉ हो जाएगी। तो स्टूडेंट अभी तो इसमें मैं आपको हाथ से ही ड्रॉ कर रहा हूं, जब आप ग्राफ कॉपी में स्केल से करेंगे तो बिल्कुल सीधी ये लाइन जाएगी। नाउ स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में आपको बोला गया है जो ये दो लाइन ड्रॉ हुई है, इससे इसके द्वारा और एक्स एक्सिस के द्वारा जो ये ट्राइंगल बना है हमारा, इनके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो स्टूडेंट ये ट्राइंगल हमारी इस तरह से ट्राइंगल बनेगी, ये लाइन से और एक्स एक्सिस से, तो ये ट्राइंगल हमारी बनी। और स्टूडेंट इनके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, कोऑर्डिनेट आप देखिए, सबसे पहले यहां पर इसका कोऑर्डिनेट 2,3 है, 2,3। नाउ दूसरा कोऑर्डिनेट यहां पर जो कि आपका है -1,0, x में -1 और y में आपका 0 हो जाएगा। नाउ तीसरा कोऑर्डिनेट हमारा यहाँ पर है जो कि x में है 4 और y एक्सिस पे यहाँ पर 0 है, तो ये आपका हो जाएगा 4,0। तो इस तरह से स्टूडेंट आपके ये जो ट्राइंगल बनी है इनके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। और आपको ये भी बोला गया है कि इसे जो है, जो ट्राइंगल बनी है उसे आप शेड कर दीजिए। तो शेड आप इस तरह से कर देंगे, ये ट्राइंगल शेड हो जाएगी। तो यही वो ट्राइंगल है जो हमें बनानी थी। तो आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। आप लोगों को इसे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी करना है ग्राफ कॉपी में, तो आपको इस क्वेश्चन में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स से आप शेयर भी कीजिए। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।